वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक था हमारा मिड डे मील स्कीम। द मिड डे मील स्कीम से आप लोग परिचित भी होंगे काफ़ी अच्छी तरह से। द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च टू इंश्योर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप इन दी सोसाइटी। यानी मिड डे मील की स्कीम जो प्राथमिक स्तर पर सरकारों के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, वो इस आधार पर थी कि जो बच्चे विद्यालय पढ़ने आते हैं सरकारी, उनके पास न्यूट्रिशन की कमी होती है, माँ बाप गरीब होते हैं, खाने पीने की व्यवस्था उतनी नहीं हो पाती है। तो सरकार ने इस बात का दायित्व उठाया, बीड़ा उठाया कि वो समाज के इन वर्ग के बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशन है, भोजन, अच्छे भोजन की व्यवस्था है, वो करेगी। अब तो सरकार ने इसमें ब्रेकफास्ट को भी इंक्लूड कर दिया है। तो जो अच्छी स्कीम है, बस धरातल पर इसको सही ढंग से अप्लाई करने की आवश्यकता रहेगी। So the scheme was first introduced in the state of Tamil Nadu in 2001. The Supreme Court instructed all state governments to adopt the same program in their schools within the next 6 months. यानी ये स्कीम सबसे पहले शुरुआत में 2001 में तमिलनाडु स्टेट में लॉन्च की गई, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निर्देश दिए कि वो इस तरह का प्रोग्राम 6 महीने के अंदर अपने विद्यालयों में शुरू करें। अब इसके बाद है अचीवमेंट ऑफ मिड डे मील स्कीम। क्या उपलब्धियां रहीं इस स्कीम की। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम आर गिवन बिलो। कुछ जो उपलब्धियां रहीं, लाभ रहे इस योजना से होने वाले, वो नीचे दिए गए हैं। इट हैज़ इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस रेट ऑफ पुअर चिल्ड्रन एंड स्पेशली गर्ल्स। इसने जो एनरोलमेंट है और जो अटेंडेंस रेट है गरीब बच्चों का, ख़ास तौर पर महिलाओं का, वो बच्चियों का, उसको बढ़ाने में मदद की। क्योंकि प्राइवेट शिक्षा कुछ वक्त तक लोगों के बस में नहीं थी, लेकिन इन सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था ने लोगों को प्रोत्साहित किया ताकि वो अपने बच्चों को, गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को एनरोल करा सकें, उनको शिक्षा प्रदान कर सकें, साथ ही साथ उन्हें अच्छा पोषण भी विद्यालय से ही मिले। तो दिस हैज़ एड्रेस द क्लासरूम हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु अर्लियर केम टू स्कूल बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़ ड्यू टू देयर एम्प्टी स्टमक्स। यानी इसको इस वजह से एड्रेस किया गया कि तमाम ऐसे परिवार के बच्चे हुआ करते थे जो विद्यालय आते थे, लेकिन उनके माता पिता खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं कर पाते थे, तो खाली पेट उनके लिए पढ़ना संभव नहीं हो पाता था। अतः सरकार ने ये प्रयास किया कि उन बच्चों को मिड डे मील जैसी स्कीम के द्वारा जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, भोजन उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई भी बच्चा भूखे पेट शिक्षा ग्रहण ना करे। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट द फ्रीडम to the working mother to continue their jobs without worrying about the lunch of their children। और ग्रामीण या निम्न स्तरों पे या जिन घरों में कामकाजी महिलाएं होती थी जो दूसरों के यहाँ काम करने जाती हैं, तमाम इस तरह की बातें होती, तो उनमें महिलाएं जब सुबह से निकल जाती हैं तो उनके लिए बच्चों को खाना बनाने की समस्या आती। इस समस्या का भी एक निराकरण हुआ जब मिड डे मील जैसी स्कीम आई, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्हाम था कि जो उनके बच्चे हैं वो विद्यालय में उनको एक गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध होगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं, उपलब्धि कह सकते हैं मिड डे मील स्कीम की। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन fostering equality and reducing caste and class barriers by allowing the children of both upper and lower caste eat meals together, and by employing people from the disadvantaged groups as cooks and assistants। और इस व्यवस्था ने क्लास और कास्ट का जो बैरियर था उसको रिमूव किया। अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समूह के, जो अलग अलग धर्म, जाति,
संप्रदाय से संबंध रखने वाले बच्चे हैं वो साथ बैठकर मिलकर भोजन करते, बाय एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स एज कुक एंड असिस्टेंट, और वंचित वर्ग या वंचित समूह के लोगों के द्वारा जो है वो भोजन या कुक के तौर पर उनको नियुक्त किया जाता और उनको सहायक के तौर पर रखा जाता। अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पुअर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स एंड वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। कुछ और भी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें प्राइवेट स्कूल्स में कुछ सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई, कुछ छात्रवृत्ति संबंधी कार्यक्रम संचालित किए गए और साथ ही कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी इस तरह की लागू की गई। However, despite the measure undertaken by government, there still exists inequality in the Indian society. इस तमाम कदम उठाने के बावजूद सरकारों के भारत में आज भी व्यापक मात्रा में असमानताएं व्याप्त हैं भारतीय समाज में। People are forced into unequal situation, exploited and treated unfairly on grounds of caste, class, religion and gender. लोगों को अक्सर फोर्स किया जाता है, अनफेयर सिचुएशन में उनका शोषण किया जाता है, उनको उनकी जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग के आधार पर उनके साथ असमानतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। It is because people still considered the disadvantaged group as inferior to them and continue to discriminate against them. क्योंकि लोग आज भी उनको डिसएडवांटेजेस ग्रुप और इन्फीरियर यानी निम्न मानते हैं एंड कंटिन्यू टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, और आज भी उनके साथ भेदभाव करते हैं। थस अनलेस वी चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस, इस प्रकार हमें अपना जो व्यवहार है वो इन वंचित वर्ग के लोगों के साथ बदलना होगा। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी इन दी सोसाइटी इन एब्सोल्यूट टर्म, और हमें समाज में समानता को इट इज़ इम्पॉसिबल टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी इन सोसाइटी इन एब्सोल्यूट टर्म, यानी समाज में पूर्णतः तो समानता नहीं लाई जा सकती, लेकिन अधिकांशतः हम लोगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपने उचित व्यवहार से इसको रोक सकते हैं। आगे देखें, इक्वलिटी इन अदर सोसाइटीज़, कैसे दूसरी अन्य सोसाइटीज़ में समानताएं हैं। इंडिया इज़ नॉट ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम इनइक्वलिटीज़ विद इन दी सोसाइटी। भारत एकमात्र देश नहीं है जहाँ जो सामाजिक असमानता का सामना कर रहा है। इन ऑल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अधिकांशतः लोकतंत्र में देयर एग्जिस्ट सम ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, कुछ और तरह की भी असमानताएं व्याप्त हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, इन दी USA द पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन हैव बीन सब्जेक्टेड टू अनफेयर ट्रीटमेंट। वहाँ पर जो अफ्रीकन ओरिजिन यानी जिनको अश्वेत कहा जाता है, उनके साथ हमेशा ही जो है अनफेयर ट्रीटमेंट होता आया है। इसकी वानगी आपको उदाहरण में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वर्तमान समय में, तो जॉर्ज फ्लॉयड हैं, जेकब सीनियर हैं, तो इन सभी को जो वहाँ पर ब्लैक अफ्रीकन पर्सन हैं, इनको वहाँ पर पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई, और इसको लेके तमाम विवाद भी हो रहा है जो करंट में अभी न्यूज़ में है। तो इस तरह भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अन्य समुदाय के लोगों के साथ भी काफ़ी बर्बरता होती है। अफ्रीकन अमेरिकन्स आर डिसेंडेंट of the slaves